इसका साइज है हाइट ओवर 4 मीटर्स के बराबर है और 7th सेंचुरी का है। सेकंड ग्रेट रॉक हेवन श्रेन dedicated to Shiva is on the island of Elephanta about 8 miles away from the Mumbai, जो कि एलिफेंटा में है और मुंबई से 8 miles की दूरी पर है in the Arabian Sea. It is one of the architectural achievements in the Deccan during the Rashtrakuta, और ये इसमें भी बहुत फेमस है ये, और इसने अचीवमेंट इसकी जो है वो डिकेन ड्यूरिंग टाइम राष्ट्रकूटा के टाइम की है, जो कि राष्ट्रकूटा थे डायनेस्टी उनके टाइम की है। ऑल दिस स्कल्पचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन हाई रिलीफ। वन ऑफ द स्कल्पचर कर्व्ड डीप इनटू फाइन डार्क ब्राउन सैंडस्टोन ऑफ द साउथ वॉल ऑफ द मेन पोर्च इन द gigantic three-headed शिवा नॉन एज त्रिमूर्ति। ये देखिए यहाँ पे जो शिवा की मूर्ति है ये त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, और इसके 3 हेड्स हैं यहाँ पे। द त्रिमूर्ति metaphorically represent the 3 unities of the god and also represent the triple nature of aesthetic consciousness. This is the most famous sculpture relief at Elephanta. एलिफेंटा का बहुत ही फेमस स्कल्पचर है ये। यहाँ पे शिव को एक मेडिटेशन फॉर्म में दिखाया गया है, और उनके आसपास जो यहाँ पे जो 2 हेड्स है वो भी इन्हीं के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इनके हेड्स को अलग अलग फॉर्म में दिखाया हुआ है। द सेंट्रल फेस इज दैट ऑफ द सुप्रीम इमेज ऑफ शिवा। अब देखिए हम फ्रंट फेस की बात करें तो ये बहुत ही एक सुप्रीम इमेज दिखाई गई है शिवा की। द प्रिजर्व हु इज मैजेस्टिक इम्प्रेसिव एंड सेरेनी, द आईज आर क्लोज्ड। बहुत ही एक जैसे कि मेडिटेशन वाली फॉर्म में होते हैं वैसे बनाया हुआ है इनको, और इनकी आंखें बंद हैं। द हाई क्राउन textured by ornaments in low relief. The head is framed by earring and a broad necklace around the neck. On the left is mustached face of the Shiva Bhairava. अब देखिए यहाँ पे इनको क्लोज आइज में दिखाया गया है, और इनका जो क्राउन है वो भी बहुत अच्छी तरीके से इम्पोज किया हुआ है और उस पर डिजाइनिंग की हुई है। और इसके अलावा जो इन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं इनके आर्म पर और इनकी नेक पे बहुत हैवी इनका जो नेकलेस बनाया हुआ है, और साइड में इनके ये देखिए एक जो 2 फेसेस है उसमें एक भैरवा का इनका रूप बनाया हुआ है, जिसकी की बड़ी बड़ी मुस्टेचेस हैं, और उनको बहुत एक रूप में दिखाया हुआ है अलग अलग रूप में। जैसे इसमें इनको बिल्कुल शांत उसमें बोलेंगे एक पीसफुल तरीके से बनाया हुआ है इनको, और जो इनका भैरवा वाला रूप दिखाया वो थोड़ा सा रुद्र रूप दिखाया हुआ है, और जो फ्रंट है इनका बिल्कुल पीसफुल दिखाया हुआ है। With equal dimension as that of the central image, who is the destroyer, shown to be wrathful and angry with a lower crown also ornamented in the profile. At the right is the young and peaceful feminine personification of Shiva. ये देखिए जो इनका इस साइड में है वो बिल्कुल एक फैमिली इमेज है, और ये भैरवा की हुई है, सामने शिवा इनके बने हुए हैं। और who is creator and the most beneficent one, the image is seen to be wearing a less jeweled crown and holding a flower. All the 3 figures are of the same dimension, given a perfect balance and graceful symmetry. अब देखिए अब उस साइड में इन्होंने फ्लावर पकड़ा हुआ है, और जो इनका इमेज दिखाया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही सिमेट्रिक तरीके से बनाया हुआ है, प्रोपोर्शन बिल्कुल सही लिया हुआ है। The composition is monumental and relief relating to the various aspects of Shiva reveal the craftsmanship of the sculpture in expressing a whole range of emotions, और इसमें जितने भी इमोशंस हैं और and great sensitivity from terror to bliss. अब देखिए इसमें जो भी इनके इमोशंस थे सारे के सारे जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। जैसा मैंने बताया था फ्रंट में शिवा है और उनको बिल्कुल ऐसे दिखाया हुआ है जैसे मेडिटेशन या बिल्कुल पीसफुल तरीके से है, और इनका रुद्र रूप दिखाया गया है भैरवा के रूप में, और वहाँ पे फैमिली रूप में इनको दिखाया हुआ है। स्टूडेंट्स ये भी वही है, त्रिमूर्ति है ये, जिस इमेज की अभी हमने उसको डिस्क्राइब किया है वही है ये।
एलिफेंटा में ही, महाराष्ट्र में। और ये देखिए लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, ये 10th सेंचुरी में बनाया हुआ है इसको। खजुराहो इज नोन फॉर इट्स ऑर्नेट टेम्पल दैट आर अमंग द मोस्ट एक्सक्लूसिव विडाइबल monument in this country. These temples were built by the Chandela rulers between AD 900 AD and 1130 AD. ये देखिए यहाँ पे इस टेम्पल को आप देखेंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट एंड यूनिक तरीके से इसको बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर ने यहाँ पे किस तरीके से इसको डिजाइनिंग है, इसकी कार्विंग है और इसको कितना अच्छे तरीके से बिल्ड किया हुआ है। रिदमिक एक्सेंचुएशन मॉड्यूलेशन इज द कीनोट ऑफ द खजुराहो टेम्पल विच इज फर्दर distinguished by a harmonious integration of a sculpture with architecture with a remarkable order of splendid sculpture form ever present. Sculpture at Khajuraho are executed either in the round or in height or medium relief on the outer or inner walls, pillar and ceiling. आप देख सकते हैं जैसा कि ये बाहर दिखाया गया है, इतनी हाइट पे बनाया हुआ है और इतने अच्छी तरीके से इसको मतलब कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में। और ऐसा का ऐसा ही अंदर बाहर तो डिजाइनिंग है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे झरोखे टाइप से कुछ बनाया हुआ है और अंदर स्कल्पचर्स के साथ में इसको बनाया हुआ है। इन दिस स्कल्पचर हिंदू deity Lakshmi and Narayana have been delicately engraved on fine grained sandstone. The two figures are decorated lavishly with jewelry, different kind of ornament around the necks, arm and waist. Lord Vishnu is closely embracing Lakshmi and placing his left hand on her waist in Tribhanga posture. They as shown in calm and placed फॉर्म इन राउंड फेसेस। देखिए अब जो इसके यहाँ पे लक्ष्मी नारायण की जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है उनकी इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, उसको बिल्कुल राउंड फेस में बनाया हुआ है और उनकी जो फीचर्स हैं जैसे नोज है, आईज है, लिप्स है, बहुत अच्छी। और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था त्रिभंगा मतलब बताया था मैंने कि जैसे ऐसे कर्व लेते हुए, अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिभंगा पोस्चर क्या है। उस पोस्चर में दोनों को दिखाया गया है और बहुत जो उनकी ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, उसको भी बहुत ही खूबसूरती के साथ में इसमें दिखाया है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए नेक्स्ट, ये देखिए त्रिभंगा पोस्चर है। आप यहाँ इनके हेड से शुरू कर सकते हैं, क्राउन से शुरू करके इनकी राउंड फेस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और जो इनके एक्सप्रेशंस हैं और जो इनका पोस्चर है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है और इनके इमोशंस, एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और इनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स में भी आप देख सकते हैं दोनों को ही बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। अब देखिए इसमें जो इनकी ऑर्नामेंट्स हैं यहाँ पे देखिए, है ना, ये इनके साथ में इनके क्लोथ्स भी हैं, ये क्लोथ्स और उसके साथ में ऑर्नामेंट्स हैं, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइनिंग बनाई हुई है और ये पूरा स्टोन पे ही बना हुआ है। सिंबल प्लेट सन टेम्पल, द रूफ ऑफ द entrance hall of porch at Sun Temple, Konark is composed to horizontal terraces dimension in size of form a pyramidal silhouette and is embellished with a variety of life-size and large figure. The most charming among them are the 32 young women musicians, 16 on each of the two terraces playing a variety of instruments. The figures are shown to be swaying into the music of their own making, as for example the woman playing cymbal called karatalas. ये देखिए आप यहाँ पे ये जो है फिगर्स, इसमें सारा का सारा यही दिखाया हुआ है। यहाँ पे फिगर्स बनाए हुए हैं और ये इनके हाथ में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को ये शो किया हुआ है और इसमें सब में अलग अलग वैरायटी बनाई हुई है और हॉरिजॉन्टली इनको कंपोज किया गया है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं इसके अंदर इतने अच्छे तरीके से अलग अलग पिलर्स हैं और इनके ऊपर इन्होंने कार्विंग की हुई है। द सिंबल प्लेइंग फिगर इज सीन टू बी स्टैंडिंग हैज विद हाफ बेंड लेग्स। ये देखिए इनकी जो भी लेग्स हैं, ये जो सिंबल्स बने हुए हैं, ऐसे इन्होंने अपने पैरों को मोड़ा हुआ है। कोई तो डांस पोस्चर में भी है और किसी के हाथ में
इंस्ट्रूमेंट है। हैज अ राउंड स्माइलिंग फेस विद लो हेयर लाइन डेकोरेटेड विद अ हेड बैंड। सी स्टूडेंट सभी के राउंड फेजेस है और किसी ने अपने हेड को बैंड किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए एक डांसिंग फॉर्म में आप देख सकते हैं। और जो इनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, इन्होंने भी अपनी हेड को जिस तरीके से इन्होंने म्यूजिक को प्रेजेंट किया है वैसे ही उनके एक्सप्रेशन भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। शी इज शॉन वियरिंग rows of necklets as well as simple armlet and nupurs anklet जिसको बोलते हैं। और इनकी पैरों में जो बनाए हुए हैं एंकलेट्स जिसको कि घुंघरू हम बोलते हैं अपनी आम भाषा में, वैसे नुपुर्स कहते हैं उनको। हर लोअर गारमेंट शोन टू बी अ फाइन वीव appears to be transparent gathered into pleats in the front falls between her legs from the low broad belt and appears to away with her the fold of her clothing depicted by closely incised wavy lines resemble a chowri. The lower garments ends just above the knees. ये देखिए स्टूडेंट्स जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, जो इनके क्लोथ्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे फॉलिंग लिए हुए हैं और पैरों के वहां से इनकी ऐसे नॉट बनी हुई है। और जो डांस पोस्चर होते हैं उनके अंदर जिस तरह की ड्रेस, क्लासिकल ड्रेस अगर आप कह सकते हैं, तो उस तरीके का जो फॉल आता है वो इनके यहाँ पे स्कल्पचर्स में ऐसे इसमें शो किया हुआ है, जो कि घुटनों से जो इनके नीज हैं वो वहां तक आ रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा कर्व दिखाया हुआ है। द एक्सप्रेशन ऑफ द फिगर इज शोन टू बी सेरेन एंड डिटेच्ड wearing the ornate jewelry of her place and time। और जैसा उसमें शो किया हुआ है अलग अलग दोनों ही हैं, तो इनकी ज्वेलरी भी उसी तरीके से इन्होंने शो की हुई है। ये एक सिंबल प्लेयर है, इसमें ये इमेज है और इस इमेज में ये देखिए ये फीमेल की इमेज है और यहाँ पे इन्होंने एक क्लोथ दिखाया हुआ है जिसकी ड्रेपरी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से उसको बनाया हुआ है, जबकि ये स्टोन का है और इसको रियलिस्टिक स्टाइल में इसको प्रेजेंट किया हुआ है। और इसकी जो ज्वेलरी है बड़े बड़े इन्होंने इयररिंग्स पहने हुए हैं। नेक में भी आप देख सकते हैं इतने सारे इन्होंने नेकलेस पहने हुए हैं और हाथ में इनके जैसे मंजीरे होते हैं, मंजीरा इनके हाथ में है। और यहाँ पे इनकी रिस्ट में आप बैंगल्स देख सकते हैं, यहाँ पे आर्मलेट्स इनका शो हो रहा है। सी स्टूडेंट्स ये व्हाइट स्टोन पे बनी हुई है, व्हाइट मार्बल है ये, और ये मदर एंड चाइल्ड की एक इमेज है और ये एक पैर को क्रॉस करके बैठी हुई है और ये एक मदर है और यहाँ पे एक चाइल्ड को दिखाया हुआ है। और आसपास इनके यहाँ पे जो आम होते हैं, मैंगोज हैं, मैंगो ट्री को शो किया है, लेकिन इसको बिल्कुल जैसे आम की लताएं होती है और प्लांट होता है वैसे तो आम का, लेकिन इसको एक उसमें दिखाया हुआ है कि एक बेल चली जा रही है और उसके ऊपर बहुत सारे आम लगे हुए हैं और ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है इनके पैर के वहां पे। और ये जो फिगर है लेडी का वो एक शेर पे बिठाया हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा बच्चा और पीछे की तरफ इन्होंने बनाया हुआ है। ये 13th सेंचुरी का है और इसमें अभी हम जान लेते हैं This sculptural panel is well decorated, has been engraved in a niche corner of the विमल शाह टेम्पल, जिसको कि विमल शाह टेम्पल भी बोला गया है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द फर्स्ट तीर्थंकरा आदिनाथ हु इज नॉन एज विमल शाह। जो फर्स्ट तीर्थंकरा थे आदिनाथ जी, जिनको कि विमल शाह के नाम से भी जाने जाते हैं। इन दिस ग्रेसफुल फिगर द स्कल्पचर हैज शोन अंबिका, जो स्कल्पचर है वो अंबिका को शो कर रहा है। द मदर डाइटी ऑफ जैनिज्म के टाइम की है ये। द आर्टिस्ट ऑल्सो हैज शोन द इमोर्टलाइजिंग नेचर ऑफ मदरहुड एज वेल एज लविंगनेस बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल इनको ऐसे शो किया गया है कि एक मदर और चाइल्ड को बहुत ही एक मदर और चाइल्ड का जो प्यार होता है उसमें बिल्कुल ऐसा झलकता है। और मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि इनके जो एक्सप्रेशंस हैं और जो इनके इमोशंस है बिल्कुल एक टचिंग जो स्कल्पचर है वैसे बनाया हुआ है। द मदर इज इन सिटिंग पोस्चर, बैठने की पोस्चर में बैठी हुई है वो, लेकिन उनका एक पैर फोल्डेड है, होल्डिंग अ चाइल्ड ऑन हर लेफ्ट हैंड।
और उन्होंने अभी हमने देखा था एक लेफ्ट हैंड में एक चाइल्ड को पकड़ा हुआ है, एम्ब्रेसिंग हर चाइल्ड इन हर लैप एंड डेलिकेटली होल्डिंग अ बंच ऑफ मैंगोज इन हर राइट हैंड। देखिए एक साइड में उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में अपने एक चाइल्ड को बहुत ही डेलिकेसी के साथ में पकड़ा हुआ है और एक राइट हैंड से उन्होंने मैंगो की जो बंच जा रही है उसको पकड़ा हुआ है। अ डेकोरेटिव मैंगो ट्री फुल ऑफ मैंगोज एंड लीव्स हैज बीन शोन, ऐसा शो किया हुआ है उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे कि उसकी बेल चल रही हो। अनदर चाइल्ड हैज बीन शोन स्टैंडिंग नियर द फोल्डेड लेफ्ट लेग। हमने इमेज में देखा था एक उनकी जो लेग फोल्ड थी उसके साइड में एक छोटा एक चाइल्ड और था वहां पर। She is sitting on a lion and her sitting posture is slightly bent, और वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ था और वो लाइन पे बैठी हुई है। She is adorned with a crown and jewels around her neck, anklet, armlet and girdles. The modeling of the smiling round face, downcast eyes enhance the नेचुरलिज्म। देखिए अब वो बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ बिल्कुल डेलिकेसी के साथ में बैठी हुई हैं और बिल्कुल नेचुरल लुक लग रहा है उनका, उनको देखने से ही। और जो उनकी ऑर्नामेंट्स हैं, जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ द फिगर, द ऑर्नामेंट एंड ड्रेपरी दैट क्लिंग्स टू द बॉडी क्रिएट द इफेक्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे जो उनके ऑर्नामेंट्स हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ में बनाए हुए हैं, जैसे कि अभी हम और भी स्कल्पचर्स में देखे गए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसमें पूरा शो किया हुआ है। और स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ यूनिट 2 पार्ट 2। सी स्टूडेंट्स ये एक इमेज है, एक नेचुरल इमेज है ये, और आपको सबसे पहले ये स्केच ड्रॉ करना है स्केच फाइल में। और इसके लिए आप HB की पेंसिल यूज करेंगे और बहुत लाइटली आपको ड्रॉ करना है। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कहाँ से शुरू करना है आपको। बहुत लाइटली आप HB की पेंसिल ले लीजिए और बहुत लाइटली हैंड से आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ साथ आप ट्री का एक शेप ड्रॉ कर देंगे, आपको पूरा नहीं करना है, एक सिर्फ ट्रायंगल फॉर्म में इसको ड्रॉ कर देंगे, एक आउटलाइन स्केच तैयार करना है। और उसके बाद में आप 4B की पेंसिल लेंगे और 4B की पेंसिल से आप बहुत लाइटली इसका शेड करेंगे। और उसके बाद में आपको हल्की हल्की इसकी जो लीव्स हैं ट्री की वो ड्रॉ कर लेनी है। इसके साथ ही आप 6B की पेंसिल लेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद में, और 6B की पेंसिल से आपको इसमें डार्क शेडिंग दिखानी है और कहीं पे लाइट और कहीं पे डार्क शेड से इसको प्रेजेंट करना है और अपनी स्केच फाइल में इसको बना के कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट है आपका ये एक लाइफ सीन है। वैसे तो ये विलेज लाइफ है और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले HB की पेंसिल लेनी है और आपको एक लाइट हैंड से बिल्कुल लाइट स्केच ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको सब कुछ जो इसमें दिखाई दे रहा है वो नहीं ड्रॉ करना है। आप सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे फेस ड्रॉ करने के लिए, फिर यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करना है आपको। सबसे पहले आप सर्किल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद में आप यहाँ से इनकी जो लाइनिंग्स हैं आउटलाइन इनकी फिगर्स की वो ड्रॉ करनी है। उसके बाद में आप यहाँ से सबसे पहले इसके यहाँ पे जो एक आपको वुड का इसका ये दिखाई दे रहा है बेल के ऊपर काउस है, यहाँ से ड्रॉ करते हुए आपको इनकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में ये ह्यूमन फिगर है, यहाँ पे इसकी भी आउटलाइन ड्रॉ करनी है और एक एरिया मार्क कर लेंगे आपको यहाँ पे ग्रास शो करनी है। इसके बाद हम यहाँ पीछे इसके बैक साइड में ट्री ड्रॉ करेंगे। ट्री ड्रॉ करने के लिए भी आपको शेड नहीं करना है पहले, और इसकी सिंपल आउटलाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद में ये जो हट है इसकी भी एक सिंपल सी आउटलाइन एक स्केच आपका कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप इनके जो पार्ट्स हैं फेस के वो आपको ड्रॉ करने हैं, बैंगल्स बनानी है और ये भी बिल्कुल लाइट हैंड से ही आपको ड्रॉ करने हैं। इनकी जो ऑर्नामेंट्स इन्होंने पहने हुए हैं ये भी आपको ड्रॉ करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए इनके जो फेस है और यहाँ पे जो इसका फेस है वो लाइटली आपको ड्रॉ कर देना है। उसके साथ ही आपको थोड़ा थोड़ा पेंसिल के साथ में यहाँ पे शेडिंग तो अभी नहीं करनी है आपको, लेकिन ऐसे राउंड में आप शेप बना लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ बर्ड्स है ये हम लास्ट में बनाएंगे। उसके बाद आपको 6B की पेंसिल से
इस पे शेड करना है, थोड़ा सा डार्क डार्क करना है, इसको बहुत केयरफुली करना है। सबसे पहले आप शेडिंग करने के लिए उस पार्ट से शुरू करेंगे जहाँ से हमने ड्रॉ करना शुरू किया था। और आप जब भी शेडिंग करेंगे तो अपने हाथ के नीचे थोड़ा सा एक या तो आप रफ पेपर रख लेंगे या फिर वो बेटर होगा कि आप एक नैपकिन या पेपर नैपकिन यूज कर लें, ताकि आपकी शीट भी खराब नहीं होगी और आपका हाथ भी खराब नहीं होगा। फिर यहीं से आपको डार्क शेड करते करते आगे की तरफ बढ़ना है। जैसे हमने स्केच शुरू किया था बनाना, वैसे ही आपको शेडिंग के लिए भी उसी वे में आपको शेडिंग करनी है। और लास्ट में आपको यहाँ पे ग्रास ऐसे शुरू करनी है और टिप जाके फिर आपको बर्ड्स बनाना है। तो स्टूडेंट्स, आप ये अपनी स्केच कॉपी में कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।